अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूं। आज एक बड़ी अहम तरीन केस की समाअत हुई है जिसमें जजेस, वजीर आजम और सरकारी दफातर की जो ऑडियो लीक्स होती हैं उनको टेप किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है और फिर मुख्तलिफ जगह पर उनको पब्लिक करके ब्लैकमेलिंग होती है। इस हवाले से आज एक बड़ी अहम तरीन समाअत थी जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में। इस समाअत में अटॉर्नी जनरल ने आज कुछ इंकशाफात किए हैं और जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कुछ ऐसे सवालात अटॉर्नी जनरल से किए थे जिसका वो आज अदालत में जवाब नहीं जमा करवा सके और आज अदालत में उन्होंने इस हवाले से जो जवाब तहरीरी जमा करवाया है वो भी आपके सामने रखेंगे। और फिर उसके बाद ऑडियो लीक्स की कानूनी हैसियत क्या है, ऑडियो लीक्स कौन रिकॉर्ड करता है और फिर उसके बाद पब्लिक किस हवाले से की जाती हैं, आइन और कानून में इसका मैकेनिज्म क्या है, इसमें जो है वो बेसिकली कौन रिकॉर्ड करता है। इस हवाले से आज बड़ी अहम तरीन समाअत थी। बेसिकली ये दरख्वास्त दायर की थी बुशरा बीबी ने, जो उनकी एक ऑडियो कॉल रिकॉर्ड हुई थी उस हवाले से आज उनका तलबी नोटिस था। तो इसमें एक तो बैरिस्टर गोहर अदालत में पेश हुए हैं और दूसरी जानिब 18 सितंबर को एक बड़ी अहम तरीन यही समाअत हुई थी जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार ने अटॉर्नी जनरल से जो है वो तकरीबन 7 से 8 ऐसे सवालात किए थे। वो सवालात मैं आपको बताता हूँ। तो उसके बाद तहरीरी जवाब जो है वो अटॉर्नी जनरल से मांगा गया था कि आप तहरीरी जवाब इसका जमा करवाएं। सवालात क्या थे? पहला सवाल ये था कि जनाब, ऑडियो टेप कौन और किस कानून के तहत करता है? अगर हमारी एजेंसियां ऑडियो रिकॉर्ड करती हैं तो उनके पास क्या अथॉरिटी है, क्या मजाज है? दूसरा सवाल ये था कि किस इदारे के पास ये सलाहियत है कि वो ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकता है? सवाल नंबर तीन सवाल नंबर तीन ये किया गया था कि शहरियों के हक में खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार कौन है? अगर ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है, शहरियों के जो हकूक हैं उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? आइन में ऑडियो रिकॉर्ड करने की इजाजत है या नहीं? अगर सवाल नंबर पांच सवाल नंबर पांच ये था कि अगर इजाजत है तो फिर इसका मैकेनिज्म आइन क्या बताता है, आइन में इसका मैकेनिज्म क्या है? छठे नंबर पर पूछा दिया गया था कि ऑडियो को खुफिया रखने और गलत इस्तेमाल से रोकने के लिए कोई सेफ गार्ड्स मौजूद हैं? यानी कि अगर कोई ऑडियो रिकॉर्ड हो जाती है, उसको जो है वो गलत तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें सेफ गार्ड्स क्या होगा? उसमें लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, सेफ गार्ड्स क्या होगा? ये जो है वो गलत इस्तेमाल से रोकने के लिए क्या सेफ गार्ड्स हैं? आठवां था कि गैर कानूनी रिकॉर्डिंग कॉल्स रिलीज की जिम्मेदारी किसके पास है? कि अगर गैर कानूनी तौर पर किसी जज की, वजीर आजम की, किसी भी दफ्तर की, किसी भी आला ओहदेदार की अगर ऑडियो कॉल रिकॉर्ड हो जाती है तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसकी जिम्मेदारी किसके सर पर होगी? इसमें बेसिकली आज अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान अदालत में पेश हुए हैं और इन सवालात के अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने कोई ख़ास ऐसे जवाब तो जमा नहीं करवाया या ऐसा जवाब तो नहीं दिया कि जिससे वो अदालत को मुतमईन कर सकें कि इन 7 से 8 सवालों के जवाब क्या थे। लेकिन इसमें जस्टिस बाबर सत्तार के जो आज के रिमार्क्स थे वो बड़े अहम तरीन थे, जिसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ आप हमें थोड़ा सा ये बता दें, कानून के पस मंजर से बता दें कि हमें ये समझा दें कि क्या निजी टेलीफोन कॉल्स को रिकॉर्ड की जा सकती हैं? इसकी कौन इजाज़त देता है? और इसमें इसकी कानून में हैसियत क्या है? और आज जो है वो हम कमरे अदालत में मौजूद थे तो उस पर हमने देखा कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा कि हम भी यहाँ पर बैठे हैं, बहुत ही खौफनाक है। एक वज़ीर आज़म की उसके ऑफिस से जो है वो एक ऑडियो रिकॉर्ड हो जाती है और वहाँ पर जो है वो ऑडियो टेप हो जाती है, जजेस की ऑडियो रिकॉर्ड हो जाती हैं। हम खुद को इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि हम क्या बात करें, क्या बात ना करें, कहाँ पर बैठ के बात करें। अगर हम यहाँ पर भी बैठे हैं तो हम इनसिक्योर हैं, क्योंकि अगर हमारी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है तो फिर हम हज़ारों बातें करते हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ बातें करते हैं, बाकी भी और बहुत सारे मामलात होते हैं। तो अदालत ने वज़ीर आज़म और काबीना से मशावरत के लिए अटॉर्नी जनरल को बेसिकली 4 हफ्तों का वक़्त दिया है कि 4 हफ्तों के अंदर आकर आप इन सवालात का जवाब दें, बताएँ। अच्छा, इसमें जो है वो जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि जब पूछा कि बताएँ इसकी कानूनी हैसियत क्या है? तो इसमें जो अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान है उन्होंने कहा कि बेसिकली इस्तदा उन्होंने ये की कि इस समात को जो है वो इन कैमरा कर दिया जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मालूमात हम अदालत के सामने शेयर करेंगे तो फिर वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम मतलब ओपन समात के अंदर हम नहीं कर सकते, तो उसको फिर बाद में करेंगे। तो इस पर जजेस, वज़ीर आज़म और लोगों की ये जो ऑडियो कॉल रिकॉर्ड होती हैं, इस पर बड़े खौफनाक तरीन जो है वो इंकशाफ हुए हैं आज अदालत में। और इसमें अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये ऑडियो कॉल्स जो रिकॉर्ड होती हैं ये कोई बाहर की खुफिया एजेंसी करती है।
होती यहीं पर है। पीटीए जो है उसके पास भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि पीटीए जो है वो इसमें अपनी जो उसकी चीज़ें हैं, उस ऑडियो कॉल्स हैं, उनको रिकॉर्ड करे। तो बेसिकली 4 हफ्तों तक ये समाअत मुलतवी की गई है और 4 हफ्तों में जो है वो वज़ीर-ए-आज़म और काबीना से मशावरत करके अटॉर्नी जनरल से जो है वो जवाब तलब किया गया है कि हमें बताएँ ऑडियो कौन रिकॉर्ड करता है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है और इसके सेफगार्ड्स क्या मौजूद हैं, आइन के अंदर इसका मैकेनिज़्म क्या है। ये सारी चीज़ें जो है वो आज अदालत में हुई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। बेसिकली ये बुशरा बीबी की तरफ से आज बैरिस्टर गोहर जो है वो भी आज अदालत में मौजूद थे, अदालत में आज पेश हुए हैं। तो अब देखना होगा कि 4 हफ्तों के बाद इसमें क्या एक अहम पेशरफ्त होती है। बड़ी एक अहम मुकदमा है, उसकी वजह ये है कि बहुत सारे जजेस को ब्लैकमेल किया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म की ऑडियो रिकॉर्डिंग हुई, हमने देखा इमरान खान की ऑडियो रिकॉर्ड्स होती रहीं, बुशरा बीबी की ऑडियो लीक हुई। बाकी पीटीआई के बहुत सारे ऐसे रहनुमा थे जिनकी ऑडियो जो है वो आती रहीं और ये मामला यहाँ पर ब्लैकमेल भी किया जाता है और फिर उसके बाद इसी चीज़ को जो है वो मजाज बना के बहुत सारी ऐसी सियासी फ़ायदे हैं वो भी लिए जाते हैं। लेकिन देखना ये होगा कि क्या अदालत कानून और आइन पर जो है वो अमल दरामद करवा सकती है या नहीं, कि अगर हमारी एजेंसियों के पास इसकी कोई अथॉरिटी नहीं है या अगर वो इस कॉल्स को रिकॉर्ड करती हैं तो फिर इसमें क्या अहम पेशरफ्त होती है, देखना होगा। आने वाला टाइम इस हवाले से बड़े अहम है। जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए फैसल अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। तहरीरी जवाब जो है वो अटॉर्नी जनरल से माँगा गया था कि आप तहरीरी जवाब इसका जमा करवाएँ। सवालात क्या थे? पहला सवाल ये था कि जनाब ऑडियो टेप कौन और किस कानून के तहत करता है? अगर हमारी एजेंसियाँ ऑडियो रिकॉर्ड करती हैं तो उनके पास क्या अथॉरिटी है, क्या मजाज़ है? दूसरा सवाल ये था कि किस इदारे के पास ये सलाहियत है कि वो ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकता है? सवाल नंबर 3 ये किया गया था कि शहरियों के हक में खिलाफ वर्जी का ज़िम्मेदार कौन है? अगर ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है, शहरियों के जो हकूक हैं उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? आइन में ऑडियो रिकॉर्ड करने की इजाज़त है या नहीं? अगर सवाल नंबर 5 सवाल नंबर 5 ये था कि अगर इजाज़त है तो फिर इसका मैकेनिज़्म आइन क्या बताता है? आइन में इसका मैकेनिज़्म क्या है? छठे नंबर पर पूछा दिया गया था कि ऑडियो को खुफिया रखने और गलत इस्तेमाल से रोकने के लिए कोई सेफगार्ड्स मौजूद हैं? यानी कि अगर कोई ऑडियो रिकॉर्ड हो जाती है, उसको जो है वो गलत तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें सेफगार्ड्स क्या होगा? उसमें लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, सेफगार्ड्स क्या होगा? ये जो है वो गलत इस्तेमाल से रोकने के लिए क्या सेफगार्ड्स हैं? 8वां था कि गैर कानूनी रिकॉर्डिंग कॉल्स रिलीज़ की ज़िम्मेदारी किसके पास है? कि अगर गैर कानूनी तौर पर किसी जज की, वज़ीर-ए-आज़म की, किसी भी दफ़्तर की, किसी भी आला ओहदेदार की अगर ऑडियो कॉल रिकॉर्ड हो जाती है, तो फिर उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? उसकी ज़िम्मेदारी किसके सर पर होगी? इसमें बेसिकली आज अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान अदालत में पेश हुए हैं